बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, दिस इज़ आसिया कासिम। एक दफ़ा फिर नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुई हूँ। टॉपिक पे बात करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक जो मैंने यहाँ सेलेक्ट किया है वो करंट सिचुएशन से रिलेटेड मैंने सेलेक्ट किया है, जो आज की करंट सिचुएशन चल रही है। मेरे टॉपिक का नाम है हाउ टू लिव पॉजिटिव, हाउ टू थिंक पॉजिटिव। पॉजिटिव ना सिर्फ रहना है, पॉजिटिव सोचना है। एक स्लोगन जो मैं अपनी डेली लाइफ में यूज करती हूँ कि आई एम अलाइव, आई एम अलर्ट, आई फील ग्रेट। दोबारा रिपीट करती हूँ अपने स्लोगन को, आई एम अलाइव, आई एम अलर्ट, आई फील ग्रेट। सूरह रहमान में भी ये बात कही गई है कि तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, क्योंकि लाइफ इज अ गिफ्ट फॉर ऑल ऑफ अस और हमें इस गिफ्ट की कदर करनी है। लेकिन वो आपकी कोटेशन तो सुनी है ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट। लेकिन आप करंट सिचुएशन में डिमोटिवेट हो रहे हैं, एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं, स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है क्योंकि एक अनसर्टेनिटी है पूरी सोसाइटी में। और आप सोशल मीडिया को ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशंस को फॉलो कर रहे हैं, न्यूज़ों पे जा रहे हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, छोड़ दें तमाम चीज़ों को, जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ। आपने कभी सोचा है इस लॉकडाउन से पहले हमारे पास किस चीज़ की कमी थी, हमें किस चीज़ की कंप्लेन रहती थी? वो थी वक्त की कमी। लेकिन आज हमें इस लॉकडाउन में एक वक्त मिला है, वो जो गिफ्ट की सूरत में मिला है। तो इस तोहफे की कदर कीजिए। वो जो काम आपने लॉकडाउन में से पहले नहीं किए थे, दिस इज द बेस्ट टाइम कि आप कर सकते हैं। नंबर वन, effective use of your time. You can spend your time with your family. You can spend your time with your children. You can spend your time with yourself. If you're a good reader, आपने बुक्स को पढ़ें। अगर आपके पास टाइम है तो आप अपने बच्चों के साथ, दिस इज द बेस्ट टाइम कि उनके साथ आप बॉन्डिंग रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं, उनको नए अच्छे आइडिया दे सकते हैं, उनको स्टोरी सुना सकते हैं। दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्पेंड टाइम विद योर फैमिली। अपनी फैमिली के साथ अगर आप जिम या वॉक पे नहीं जा सकते तो आप घर पे हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं, हल्की फुल्की लाइट मेडिटेशन कर सकते हैं। इससे ना सिर्फ उनको मोटिवेशन मिलेगी, यू कैन बी एग्जाम्पल ऑफ देयर मोटिवेशन। तो ये आप यूज अपने टाइम को इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। सेकेंड टेक अवे जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमेशा सोशल मीडिया पे ये मैसेजेस आ रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस। सोशल डिस्टेंस का मतलब ये नहीं है कि सोशल आइसोलेशन, बल्कि जो आपकी टेक्नोलॉजी है, जो हमारे पास इंटरनेट की फॉर्म में, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं सोशल इंटरेक्शन में। दिस इज द बेस्ट वे टू इंटरेक्ट विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, नंबर ऑफ पीपल्स। यू कैन रीड गुड बुक्स ऑन द इंटरनेट। एक बुक मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, स्टीवन कवे की सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। जिन जिन लोगों को बुक्स रीडिंग का शौक है, वो इस बुक को जरूर पढ़ें। इट विल ब्रिंग अ मेजर चेंज इन देयर लाइफ। जाते जाते आपके साथ एक बात जरूर शेयर करूंगी और उस बात को आपने सोचना है और उस पर मुझे कमेंट्स देने हैं। आपको पता है, लाइफ इज अमेजिंग, लाइफ इज ब्यूटीफुल, क्योंकि जिंदगी का नेचर इम्तिहान है और आपने ये सोचना है कि हमें इस इम्तिहान से गुजरना है, हमें इस इम्तिहान में फेल नहीं होना, हमें इस इम्तिहान में पास होना है। ये मोटिवेशन रोजाना लेकर आप उठें और एंड तक इसको कायम मेंटेन रखें। और ये कि लाइफ इज सो अमेजिंग, और वो पता है क्यों? क्योंकि आप जिंदा हैं। सो थिंक पॉजिटिव, लिव पॉजिटिव। तो जाते जाते आप सबको ये जरूर कहूंगी, थिंक ट्वाइस, एक्ट वाइज। दिस इज द राइट टाइम टू स्पेंड योर टाइम वाइजली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर नाजरीन, माय यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स। आपको एक दफ़ा फिर आसिया कासिम का बहुत बहुत सलाम। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत खैरियत से होंगे। और जितना का आप इससे पहले जो मेरी वीडियो देख चुके हैं, जो उसकी कंटिन्यूशन ही है, जिसमें मैंने कहा था कि थिंक पॉजिटिव और लिव पॉजिटिव, यानी और थिंकिंग का ताल्लुक आप उस वक्त तक थिंक पॉजिटिव नहीं कर सकते जब तक आप स्ट्रेस से दूर ना हो, जब तक आपने स्ट्रेस को, अपनी एंजाइटी को और अपने जो है जो सिचुएशन चल रही है उसको आप मैनेज ना कर सकें। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन से पहले भी फाइनेंशियली क्राइसिस आए हुए थे। लॉकडाउन में तो बहुत से लोग पर्सनल, प्रोफेशनल, जॉब इनसिक्योरिटी का लोगों को इशू है। ये एक ऐसा वायरस है जिसका आपको कोई अनसर्टेनिटी है दुनिया में, पाकिस्तान में हर दिन आपके लिए एंजाइटी क्रिएट कर रहा है। यू आर इन द अनसर्टेनिटी सिचुएशन के व्हाट टू डू, क्या होगा, व्हाट विल बी हैपन इन आवर पर्सनल लाइफ।
ज़्यादातर लोगों को 80 to 90% लोगों को जो है वो स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है और उसका इफ़ेक्ट उनकी पर्सनल लाइफ पे हो रहा है, जिसका सूरत झगड़ों में, एक दूसरे के साथ बहस में, एक दूसरे के साथ हैट्रेड में, इन तमाम चीज़ों की सूरत में निकल रहा है। और आपको पता, स्ट्रेस इज़ अ साइलेंट किलर। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना इस लॉकडाउन में, मैंने हमेशा अपनी पिछली वीडियो जिसके साथ कनेक्टेड की है मैंने, कि लिव पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। लेकिन जब तक आप पॉजिटिव नहीं सोचेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते। क्योंकि इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ ऐसी टिप्स बनाई जाएँ, क्या काम किया जाए, कोई ऐसा काम किया जाए जिससे मैं अपने व्यूअर्स को जो है वो थोड़ा ऐसी टिप्स दे सकूं जिसको वो अडॉप्ट करके, जैसे कि मैं करती हूँ, अडॉप्ट करके अपनी पर्सनल लाइफ को वो मैनेज कर सकें, अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकें, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को ईजी गोइंग कर सकें। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स, आपके वैल्यूएबल कमेंट्स मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो चलते हैं कुछ अपनी रेमेडीज़, अपनी टिप्स की तरफ कि हम अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें आज की लॉकडाउन में और अनसर्टेनिटी सिचुएशन में, जहाँ हमें बहुत से चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ा चैलेंज है पेंडेमिक, हाउ टू सेव आवर लाइफ एंड इन अ कोरोना वायरस। सो हम चलते हैं, क्योंकि देखें, स्ट्रेस इज़ द साइलेंट किलर। ये आपको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करता है। जहर तो आपको 1 मिनट में ख़त्म कर देता है, लेकिन स्ट्रेस ऐसा किलर है जो आपको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करता है। और इसका इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पे, आपकी फ़िज़िकली सिचुएशन पे, फ़िज़िकली बॉडी पे तो आप इफ़ेक्ट होते ही हो, लेकिन आपका मेंटल लेवल बहुत डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, तो इसके तो इट्स अ इर्रिपेबल लॉस कि आप इसको पे बैक नहीं कर सकते, इसको आप वापस नहीं कर सकते। तो अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी अल्लाह ने एक दफ़ा दी है और ज़िंदगी हमारे लिए एक गिफ़्ट है, इट्स अ रियली रियली प्रेशियस गिफ्ट फॉर ऑल ऑफ अस। उसकी कीमत उन लोगों से पूछें जो वेंटिलेटर पर लेटे हैं, जो सांस को तरस रहे हैं। इसकी कीमत उन लोगों से पूछें जिनके पास खाने को कपड़ा नहीं है, जिनके पास खाने को रोटी नहीं है, जिनके पास पहनने को कपड़ा नहीं है। यानी इस तरह की हमें हर सूरत स्ट्रेस को सबसे पहले मैनेज करने का सबसे पहली टिप है कि वी ऑलवेज शुड बी थैंकफुल टू आवर अल्लाह कि वी आर अलाइव। हमें सबसे पहले शुक्र तो अदा करना चाहिए। इस सोच के साथ ही हमारा आधा स्ट्रेस ख़त्म हो सकता है, हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। फ्यू कॉमन रिएक्शन जो है मैं आपको दिखाऊंगी कि जब बंदा स्ट्रेस में होता है कि उसके कॉमन रिएक्शंस कैसे होते हैं। मोस्टली अगर आप देखें, हमें अपने इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग जो स्ट्रेस में नज़र आते हैं, वो इसी तरह के से कॉमन रिएक्शंस आपको उनके नज़र आएंगे। नेक्स्ट, आप इस स्लाइड में, करंट स्लाइड में देखें कि किस तरीके से लोग जब स्ट्रेस होते हैं तो उनकी फिज़िकली हेल्थ अफेक्ट तो हो रही होती है, लेकिन साथ साथ उनकी मेंटली हेल्थ कितनी अफेक्ट होती है। अच्छा, जब बात तो करेंगे स्ट्रेस क्या है, हमने स्ट्रेस को एक्चुअली अंडरस्टैंड करने के स्ट्रेस होता है क्या। हम ये कॉमन वर्ड बहुत यूज़ करते हैं, बहुत सुनते हैं कि स्ट्रेस है, आई मीन स्ट्रेस, लेकिन स्ट्रेस है कि इसको अंडरस्टैंड करना है। लेकिन जब आप स्ट्रेस को मैनेज कर लेते हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट्स की बात पहले करेंगे ताकि आपको इसकी अहमियत का, इसकी इम्पोर्टेंस का पता हो कि जब आपको स्ट्रेस मैनेज करना आ जाए तो आप कितना बड़ा जो है बेनिफिट है आपकी लाइफ के लिए। जब आप स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, सबसे बढ़कर आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ जाता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, फीलिंग ऑफ सेल्फ कंट्रोल, आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना आ जाता है, आप हाईजैक नहीं होते, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस हाईजैक नहीं होते। नंबर 3, अप्रिशिएट योर सेल्फ इन अदर मोर इजीली। ना सिर्फ आपके अंदर आप अपने आप को अप्रिशिएट करते हो हर तरह के सर्कमस्टांसिस में, आप दूसरों को भी अप्रिशिएट करते हो। इसके अलावा जो आपके शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं उन पे आप डिटरमन होते हो। ठीक है, एंजाइटी इट्स अ नेचुरल, स्ट्रेस होना नेचुरल, लेकिन वो हद से ज़्यादा बढ़ जाना वो अननेचुरल है। कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो डेली गोल जो है उनको आप रिकॉल करते हो, डिटरमिन करते हो। ठीक है, और जब भी आपके पास, जब आपको स्ट्रेस को मैनेज करना आ जाता है तो उसके बेनिफिट्स में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप स्ट्रेस को बड़ा सक्सेसफुली और बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करते हो। आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी में इजाफा हो जाता है, आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, आज के जो आउटकम्स हैं इस प्रेजेंटेशन को, जो मैंने इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए बनाई, कि हम सबसे पहले तो अंडरस्टैंड ये करें कि स्ट्रेस है क्या।
इसकी कॉजेज़ क्या हैं, इसकी कॉमन सिम्टम्स क्या हैं, इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, आइडेंटिफाई योर स्ट्रेस लेवल्स एंड वेज टू ओवरकम। सबसे पहले तो आपको अपने स्ट्रेस लेवल कि आपका स्ट्रेस किस हद तक जाता है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और क्या कहते हैं, और फिर उनको मैनेज करना, और वो कौन से सॉल्यूशंस हैं, वो कौन से टिप्स हैं जिनको हम अडॉप्ट करके अपने स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस कर सकते हैं। आप हमेशा ज़िंदगी में याद रखिएगा, जब भी आपने स्ट्रेस को मैनेज करना है या अपने आप को डिप्रेशन एंजाइटी से दूर रखना है, तो हमेशा जो सबसे पहले जो मेरी वीडियो के साथ ही वीडियो कनेक्टेड है, जो मेरी पहली वीडियो थी कि थिंक पॉजिटिव लिव पॉजिटिव, लाइफ इज़ 10% ऑफ व्हाट हैपन्स टू यू एंड 90% ऑफ हाउ यू रिस्पॉन्ड टू इट। सो ट्राई टू बी पॉजिटिव इन योर लाइफ। जब तक आप पॉजिटिव सोच के साथ नहीं होंगे, अपने स्ट्रेस को आप कम नहीं कर सकते, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। तो मेरे नज़दीक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है किसी भी चीज़ को मैनेज करने के लिए, चाहे वो आपका एटीट्यूड हो, चाहे आपका स्ट्रेस लेवल हो, उसके लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका पॉजिटिव होना। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी लाइफ बैलेंस हो, आपकी सोशल लाइफ, आपकी वर्क लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ। बैलेंस लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेवर गेट टू बिजी मेकिंग अ लिविंग दैट यू फॉरगेट टू मेक अ लाइफ। अपने कामों में इतना मस्त बिजी हो जाएं कि आप अपनी ज़िंदगी को गुजारना भूल जाएं। ठीक है, और देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द डे हम अपने काम में गुजारते हैं। हम अपने इसमें बहुत सी वर्कशॉप्स हो रही हैं। 2020 में बहुत सी वर्कशॉपें होनी थी। 2019 में बड़ा फोकस किया गया था वर्क लाइफ बैलेंस पे कि आपने अपने लाइफ को कैसे बैलेंस करके चलना है। ठीक है, क्योंकि जब आप ज़िंदगी को बैलेंस करके चलेंगे तभी आप ज़िंदगी को बेनिफिट उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, 80-20 का रूल है। बैलेंस लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है कि बैलेंस रखें अपनी फैमिली लाइफ में, अपनी वर्क लाइफ में और अपनी सोशल लाइफ में। ठीक है, ट्रू फॉल्स ट्रू। अब हम स्ट्रेस को बयान करेंगे। स्ट्रेस है क्या? स्ट्रेस बेसिकली इज़ अ रिस्पॉन्स टू एनी सिचुएशन वी फाइंड चैलेंजिंग, फ्राइटनिंग और डिफ़िकल्ट। कोई ऐसा अनसर्टनली इफेक्ट इवेंट हो जाना जिसमें हम अपना रिस्पॉन्स करें, हम अपने ऊपर काबू ना कर सकें, हम अपने ऊपर कंट्रोल ना कर सकें, और वो सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो जाए कि वो स्ट्रेस पॉजिटिव होने की जगह नेगेटिव हो, और इसके अलावा उसका इफेक्ट ना सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ पे हो, इर्द गिर्द की आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो भी इफेक्ट हो। क्योंकि जब आपको स्ट्रेस होता है तो ये कैसे हो सकता है कि सिर्फ आप पे इफेक्ट हों? डेफिनेटली आपकी पूरी फैमिली अफेक्ट होती है। ठीक है, आपके बच्चे, आपकी मिसेस, आपके फैमिली, आपके पेरेंट्स, ये सब अफेक्ट होते हैं। स्ट्रेस है क्या? स्ट्रेस इज़ अ फीलिंग दैट्स क्रिएटेड व्हेन यू रिएक्ट टू पर्टिकुलर इवेंट्स। कुछ ऐसे इवेंट ज़िंदगी में हो जाते हैं जिन पे हम रिएक्ट कर देते हैं और उसका नतीजा स्ट्रेस की सूरत में निकलता है। हम इसको थोड़ा सा और फर्दर बयान करते हैं स्ट्रेस को समझने के लिए। स्ट्रेस एज फिजिकल, मेंटल और इमोशनल रिस्पॉन्स टू इवेंट्स दैट कॉजेज बॉडी और मेंटल टेंशन। नंबर 2, स्ट्रेस इज एनी आउटसाइड फोर्स और इवेंट दैट हैज़ एन इफेक्ट ऑन आवर बॉडी और माइंड। स्ट्रेस सिर्फ हमारी बॉडी पे इफेक्ट नहीं करता, स्ट्रेस हमारे माइंड पे इफेक्ट करता है। ठीक है, तो अगर आपका माइंड डिस्टर्ब है तो आपकी बॉडी डिस्टर्ब है। तो डेफिनेटली बॉडी और माइंड एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। तो इसको समझना बड़ा ज़रूरी है कि स्ट्रेस से आप समझते हैं कि सिर्फ आपकी बॉडी इफेक्ट होती है, वो तो सिम्टम्स होते ही हैं, वो कितने ख़तरनाक है यू कांट अंडरस्टैंड, लेकिन इसके साथ साथ आपका माइंड कितना डिस्टर्ब होता है, आपकी सोचने समझने की सलाहियतें कितनी मफलूज हो जाती हैं, आप ट्रॉमा ब्लैंक हो जाते हो, और इसका असर जो है क्रॉनिक फॉर्म में भी निकल सकता है कि ख़तरनाक हद तक स्ट्रेस जो है वो आपको डेंजरस लेवल तक लेके जा सकता है। स्ट्रेस के इफेक्ट क्या होते हैं ये देखिए। स्ट्रेस कैन हैव अ बिग इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ। बेसिकली स्ट्रेस इज़ अ पार्ट ऑफ अवर कॉमन लाइफ, नॉर्मल लाइफ, हम इसे बच नहीं सकते। लेकिन अगर ये पॉजिटिव है तो दैट इज़ वेरी गुड, क्योंकि बाजू का पॉजिटिव स्ट्रेस हमें इंस्टिगेट करता है कि हम मोटिवेट हों, हम काम को फेस को चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकें और उस काम को पूरा कर सकें। लेकिन अगर वही स्ट्रेस जो है नेगेटिव चीज़ में चेंज हो जाता है तो इट्स वेरी हार्मफुल फॉर योर बॉडी, फॉर योर मेंटल प्रोसेस। जब आप पॉजिटिव स्ट्रेस में होते हो तो इट कीप्स यू अलर्ट, मोटिवेटेड एंड रेडी टू अवॉइड डेंजर। ठीक है,
लेकिन अगर ये नेगेटिव होता है तो इफ़ इट बिकम्स क्रॉनिक इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ डिजीज़ लाइक डिप्रेशन, हार्ट डिजीज़ एंड अ वैरायटी ऑफ अदर प्रॉब्लम, यानी हमें किन किन प्रॉब्लम्स को जो है फेस करना पड़ता है। 2014 में एक सर्वे किया गया था। मैं जितनी भी रिसर्च उठाती हूँ, अगर आप उसको जाकर रिसर्च देखिएगा वेबसाइट्स पे जाके, गूगल की रिसर्च उठाती हूँ, स्टैनफोर्ड की रिसर्च उठाती हूँ, हार्वर्ड की रिसर्च उठाती हूँ, तो एक रिसर्च के मुताबिक 2014 में जो सबसे ज़्यादा मोस्ट स्ट्रेसफुल जॉब्स थी, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर रही हूँ, वो कौन कौन सी थी। नंबर 1 एयरलाइन पायलट, नंबर 2 फायर फाइटर्स, इवेंट कोऑर्डिनेटर, military journal, public relation executive, corporate executive, newspaper reporter, police officer, taxi driver. These are the most stressful jobs in the world according to the research of Harvard Research, Stanford Research in 2014. और कम स्ट्रेस वाली जॉब्स कौन सी होती हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। जो कम स्ट्रेस थी, हेयर स्टाइलिस्ट, ज्वेलर, परमानेंट टीचिंग फैकल्टी, टेलर, आइडियोलॉजिस्टिक टेक्नीशियंस, डाइटिशियन, लाइब्रेरियन, मल्टीमीडिया आर्टिस्ट, फर्नीचर डिज़ाइन, मेडिकल रिपोर्ट। दैट्स मीन कि ये इनका स्ट्रेस लेवल जो मैंने डिस्कस किया था उनकी निस्बत बहुत कम होता है। ये भी रिसर्च स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड की है जो 2014 में की गई थी। गॉट इट? क्या हम समझते हैं कि स्ट्रेस ऑलवेज नेगेटिव? नो। मैंने जैसे पहले कहा, जब ये पॉजिटिव है तो ये आपको इंस्टिगेट करता है, मोटिवेट करता है, आपको अलर्ट करता है, आपको अपने गोल्स की तरफ लेके जाता है। लेकिन इसके बरस वही वाइस वर्सा, जब ये नेगेटिव स्ट्रेस होता है कि आपको अपने गोल से दूर कर देता है, आपकी बॉडी और माइंड को अफेक्ट करता है, ठीक है, आपको डिमोटिवेट करता है, ठीक है, आपके अंदर डिफरेंट किस्म के सिम्पटम्स जो हैं मायूसी के, होपलेस के सिम्पटम्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। नंबर 2, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस क्या होती है। जनरल स्ट्रेस क्या है ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। एवरीवन हैज़ दिस स्ट्रेस रिजॉल्व इन अ डे और फ्यू आवर्स। अगर जनरल स्ट्रेस होता है कि यार मुझे काम करना है, मेरे पे काम का वर्क है, मुझे एक प्रेजेंटेशन बनानी है, मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ आपसे शेयर करें, और ये प्रेजेंटेशन मुझे कल सुबह बनाकर बॉस को देनी है, तो ये आपको अलर्ट कर रहा है, ये स्ट्रेस, ये जनरल स्ट्रेस है। ये दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द जनरल स्ट्रेस एंड क्रॉनिक स्ट्रेस। जनरल स्ट्रेस में होता है कि वो चंद घंटों के लिए होता है, एक दिन के लिए होता है, वो आप टेम्पररी सिचुएशन होती है, ऐसी सिचुएशन हुई कि आपको वो काम करना पड़ गया, लेकिन अगर वो बढ़ जाए तो वो जनरल स्ट्रेस नहीं रहता, ठीक है। नंबर 2, acute stress. Acute stress is usually for short time and may be due to work pressure, meeting deadlines or minor accident, overexertion, headache, back pain, stomach problems or muscle aches or body pain. These called acute stress. इससे भी आप रिकवर कर जाते हो, ठीक है। ये फॉर द शॉर्ट टेम्पररी बेसिस की होती है और फॉर द टाइम बिंग होती है। जो सबसे ख़तरनाक है वो है क्रॉनिक स्ट्रेस, यानी 3 तरह के स्ट्रेस मैंने आपसे शेयर किए हैं। एक तो जनरल स्ट्रेस है, नंबर 2 है आपका जो है वो एक्यूट स्ट्रेस है, और नंबर 3 है क्रॉनिक स्ट्रेस। क्रॉनिक स्ट्रेस में क्या होता है, ये बड़ा सीरियस स्ट्रेस है। Most serious stress of all 3 types, chronic stress destroy bodies, minds and lives. Prolonged stress exists for weeks, months or even years due to poverty, chronic illness, successive failure in life, etc. People suffering get used to chronic stress comes when a person never sees a way out of a miserable situation with no hope or individual gives up searching for solution. इसमें इंसान बहुत हॉपलेस हो जाता है, बीमारी की तरफ बढ़ता जाता है, मिजरेबल सिचुएशन में आ जाता है, पॉजिटिविटी ख़त्म हो जाती है, उसका माइंड हर वक्त नेगेटिव सोचता रहता है, ज़िंदगी से उम्मीद उसकी ख़त्म हो चुकी होती है। तो दैट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। आप कोशिश कीजिए कि इस स्ट्रेस को तो आपने आने नहीं देना। मैं वही रेमेडीज़ आपको बताऊंगी कि आपने अपनी लाइफ को अगर आप स्ट्रेस में हो तो काइंडली आई रियली रिक्वेस्ट यू प्लीज़ चेंज योर लाइफ स्टाइल। अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कीजिए। सिम्पटम्स क्या है, बाजू का हमें सिम्पटम्स स्ट्रेस के पता नहीं चलते, लेकिन मैं अब आपको 3 सिम्पटम्स होते हैं। नंबर 1 बिहेवियरल सिम्पटम्स। इसमें क्या होता है, जब सिम्पटम्स स्ट्रेस के आते हैं, प्रोडक्टिविटी आपकी कम हो जाती है, टर्नओवर ज़्यादा होता है, एब्सेंट है, आप हमेशा एब्सेंट माइंडेड रहते हैं। फिजियोलॉजिकल सिम्पटम्स क्या है, आपका बीपी हाई रहता है, हार्ट डिजीज़ का आप शिकार होते हैं, आपके सर में हर वक्त हेडेक रहता है, दर्द सर रहता है। साइकोलॉजिकल सिम्पटम्स क्या होते हैं, एंजाइटी का शिकार होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, नॉट सेटिस्फाइड विद जॉब, जो जॉब आप कर रहे होते हैं उससे आप सेटिस्फाई नहीं होते। और अगर आप देखें यहाँ पर, मैं अगर आप इसको थोड़ा सा वो करो तो आपकी बॉडी, माइंड
बुरी तरह अफेक्ट होती है, इमोशनली तौर पे भी और बिहेवियर भी आपका चेंज हो जाता है। मेंटल सिम्टम्स क्या होते हैं स्ट्रेस जब आपको होता है? लैक ऑफ कंसंट्रेशन, आपकी कंसंट्रेशन, आपका फोकस खत्म हो जाता है, आपको पैनिक अटैक्स आते हैं, मेमोरी जो है लैप्स होना शुरू हो जाती है, हर वक्त कंफ्यूज पर्सनैलिटी रहते हो, परेशान रहते हो, डिसीजन पावर ख़त्म हो जाती है, डिफ़िकल्टी इन मेकिंग डिसीजन, जैसे कि मैंने भी कहा डिसीजन पावर ख़त्म हो जाती है, फैसले नहीं कर सकते, कुव्वत फैसला ख़त्म हो जाता है। तो कितने मेंटल स्ट्रेस आपको देखो सिम्टम्स होते हैं जब आप व्हेन यू आर इन स्ट्रेस, इन एंजाइटी और इन अ डिप्रेशन। इमोशनल सिम्टम्स क्या हैं? आपको डिप्रेशन के दौरे पड़ते हैं, बेसब्री आ जाती है, हर वक्त रोते रहते हैं, टीयरफुलनेस, हर वक्त आंसू रहते हैं, परेशान रहते हो, फिट्स ऑफ रैग, अग्रेसिव बिहेवियर, आपको फिट्स पड़ते हैं, डिसओरिएंटेशन ऑफ पर्सनल अपीयरेंस, आप हो के भी मौजूद नहीं होते, एब्सेंट माइंडेड होते हैं, आपका फिजिकली तो आप अपेयर होते हो लेकिन आप मेंटली एब्सेंट होते हो। दिस इज कॉल्ड इमोशनल सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। बिहेवियर सिम्टम्स क्या है स्ट्रेस के? रेस्टलेसनेस, आपको नींद नहीं आती है, आपकी बॉडी रेस्टलेस रहती है, आप स्मोकिंग बढ़ जाती है, जो लड़के स्मोकिंग करते हैं, जो बॉयज स्मोकिंग करते हैं, उनकी स्मोकिंग की जो है वो रेशो बढ़ जाती है, कन्फ्यूजिंग में अपने नाखून को खाते हैं, ठीक है, नेल बाइटिंग, एपिटाइट डिसऑर्डर्स, टू मच और टू लिटिल, या तो भूख ख़त्म हो जाती है या बहुत ज़्यादा खाना शुरू करते हैं। दिस इज़ द सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस क्या हो सकते हैं? 3 तरह की मैंने 3 सोर्सेज निकाले, देखिए। नंबर 1, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जिसमें आपकी इकोनॉमिक अनसर्टनिटी, जो कि आजकल की सिचुएशन हम कोरोना में देख रहे हैं, पेंडेमिक में देख रहे हैं, ठीक है, पॉलिटिकल अनसर्टनिटी जो कि आजकल है, टेक्नोलॉजी चेंजेस की वजह से भी ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस होता है। ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर जो आज हैं, टास्क डिमांड, जॉब रोल डिमांड, इंटरपर्सनल डिमांड, ठीक है। पर्सनल फैक्टर्स क्या हैं? आपके डेफिनेटली फैमिली इश्यूज, फैमिली प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, पर्सनालिटी इश्यूज, ठीक है, ये सोर्सेज हैं स्ट्रेस के, ये फैक्टर्स हैं। और कॉजेज़ क्या हो सकती हैं? आप जिस वर्क प्लेस में काम कर रहे हैं वहाँ के कल्चर से आप सेटिस्फाई नहीं हैं, आपका बॉस अच्छा नहीं है, बैड बॉस है, उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड आपके साथ अच्छा नहीं है, आपको जो टास्क दिए जाते हैं वो डिफ़िकल्ट होते हैं, वो आपको आप मैच नहीं करते और आप अनकंफर्टेबल फील होते हैं, डेडलाइन बहुत ज़्यादा होती हैं, टारगेट्स बहुत ज़्यादा दे दिए जाते हैं, अपने गोल्स को आप अचीव नहीं कर पाते, अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाते। नंबर 4, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रेस की, वो है कि जॉब इनसिक्योरिटी। और जब आपकी जॉब इनसिक्योरिटी होती है तो आपकी इस पे परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है। बाद अगर समटाइम आप टेक्नोलॉजी से फेमिलियर नहीं होते, आपके साथ ही आपको तंग कर रहे होते हैं, इरिटेट कर रहे होते हैं, वो भी बहुत बड़ी वजह है स्ट्रेस की। हाई डिमांड परफॉर्मेंस, आपके ऑर्गेनाइजेशंस, आपकी कंपनी से, आपके बॉसेस से, आपकी मैनेजमेंट से हाई डिमांड है कि हाई डिमांड परफॉर्मेंस दें। इसके अलावा पर्सनल और फैमिली इशू जो कि हर घर का हिस्सा है, ठीक है, ये कॉजेज़, मेन कॉजेज़ हैं स्ट्रेस की, ठीक है। अब हम ये थोड़ा समझना चाहते हैं कि यू स्ट्रेस क्या है और डिस्ट्रेस क्या है। यू स्ट्रेस हमेशा याद रखिएगा ये पॉजिटिव होता है, ठीक है, ये गुड स्ट्रेस होता है दैट प्रमोट्स ग्रोथ, और जो डिस्ट्रेस होता है वो बैड और नेगेटिव होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द यू स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने कहा आपसे शेयर करूँ। अच्छा, स्ट्रेस जो है बहुत ज़रूरी है ग्रोथ के लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि डिस्ट्रेस क्या है। नेगेटिव स्ट्रेस कैन डिस्टर्ब द बॉडीज इंटरनल बैलेंस, ठीक है, लीडिंग टू मेंटल एंड फिजिकल एंड प्रॉब्लम विच आर ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, ठीक है। एक्सेसिव प्रोलॉन्ग्ड एंड अनरिलीव्ड stress can have a harmful effect on mental, physical and spiritual health, feel unpleasant, decrease performance, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, मैं आपसे एक छोटा सा आपको टास्क देती हूँ। जब आप डिप्रेशन में, आप कुछ अभी बैठे हैं, 1 मिनट की एक्टिविटी करते हैं कि पॉजिटिविटी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप कोई ऐसा थिंक द वेरी पॉजिटिव थिंग विच हैपन टू यू एट योर प्रोफेशनल कैरियर। आपको 1 मिनट के लिए सोचें, अपनी आंखें बंद कीजिए और ऐसा पॉजिटिव मोमेंट सोचिए, एक ऐसा अच्छा टास्क सोचिए जो आपकी प्रोफेशनल कैरियर में हुआ हो, कोई ऐसी पॉजिटिव बात हुई है जिसने आपको प्लेजर दिया हो, ठीक है। आप सोचें, 1 मिनट है आपके पास।
आप डेफिनेटली आपके फेस पे मुस्कुराहट आ जाएगी, फेस पे स्माइल आ जाएगी, और आपकी जो है तकरीबन आपका इंटरनल फीलिंग्स यू विल फील वेरी गुड फ्रॉम योर इनर साइड, ठीक है। और इसके वाइस वर्सा अगर देखा जाए, लेकिन देखा जाए, अगर यही बात मैं आपको कहूँ, यही एक्सरसाइज मैं आपको कराऊँ कि आप 1 मिनट सोचें, ऐसा इंसिडेंट हुआ हो कि लोगों ने आपके हॉट बटन्स दबाए हों, आपको स्ट्रेस दिया हो, कोई ऐसा नेगेटिव इवेंट हुआ हो आपके प्रोफेशनल करियर में, तो डेफिनेटली वो इंसिडेंट सोच के अभी से आपको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, और आप उस स्ट्रेस को उसी तरीके से फील करोगे जैसे आपने उस मोमेंट पे फील किया था। यानी आप ये सोचें कि वो नेगेटिव इवेंट हो सकता है अब से 6 महीने पहले हुआ हो, साल पहले हुआ हो, लेकिन आपने उसको किस तरीके से जो है आपने उसको अभी तक अगर सोचते हैं तो आपको गुस्सा आना शुरू हो जाता है। ट्रू और फॉल्स? ट्रू, ठीक है। बैड स्ट्रेस के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? बैड स्ट्रेस है डिसएडवांटेज बिकॉज इट्स अ पोटेंशियली रेजेस योर हार्ट रेट एंड वेकन योर इम्यून सिस्टम। आपके इम्यून सिस्टम पे बहुत फर्क पड़ता है। इट कैन बी इफेक्टेड इन पोर डिसीजन मेकिंग बिकॉज अंडर स्ट्रेस वी मे नॉट थिंक लॉजिकली। नेगेटिव स्ट्रेस लाइक एक्यूट एंड क्रॉनिक स्ट्रेस, जब हम एक्यूट और क्रॉनिक स्ट्रेस में होते हैं तो आप यकीन कीजिए आप लॉजिकल नहीं सोचते, आप मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली आप बहुत डिस्टर्ब होते हो, आपके अंदर क़ुव्वत फ़ैसला करने की कमी हो जाती है, आप अपने फ़ैसले नहीं कर पाते। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में आप बिल्कुल जो है आपकी लाइफ डिसबैलेंस हो जाती है। अच्छा, इसी तरह हम अगर पीछे जाएं तो मैं आपको, जब आप स्ट्रेस को मैनेज कर लेते हो उसको, तो उसके एडवांटेजेस क्या हैं वो देखिए, कितने ज़बरदस्त किस्म के एडवांटेजेस हैं। नंबर 1 है कि आपकी जॉब परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाती है, बेहतरी आती है उसमें, हाई एफिशिएंसी आ जाती है आपके काम में, वर्क प्लेस में एक हाई एफिशिएंट आप वर्कर एम्प्लॉय कहलाते हो, ठीक है। आपका ऑटोमेटिकली एटीट्यूड इम्प्रूव हो जाता है, मोटिवेशन लेवल आपका इंक्रीज़ हो जाता है, मेंटल आपके अंदर अलर्टनेस आ जाती है, आपको मैनेज करना आ जाता है कि लोगों के साथ अगर आप अपने हॉट बटन्स आपने नहीं दबने देने, हाईजैक अपने इमोशंस को नहीं होने देना, क्योंकि लोग आपके इमोशन से फ़ायदा उठाते हैं। अब हम छोटी सी जो है स्ट्रेस मैनेज को कैसे करना है और टिप्स क्या हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगी। एक्सेप्ट कर लें ये कि आप इवेंट्स होने हैं और उनको आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ये आपने अंडरस्टैंड करना है। अपनी कम्युनिकेशन बेहतर कीजिए, अग्रेसिव होने की जगह असर्टिव कम्युनिकेशन लाएं अपनी पर्सनालिटी में, यानी लॉजिकल बात कीजिए, सोच समझ के बात कीजिए, पॉज लीजिए, ठीक है। फ़ोन रिएक्ट ना कीजिए, रिस्पॉन्स कीजिए, ठीक है। जब आप इस तरह करेंगे तो आप बहुत से, आप ये देखिए स्ट्रेस लेवल आपका कितना कम हो जाएगा। नंबर 2, ईट हेल्थी वेल बैलेंस मील्स। अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए अच्छा खाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा, जो सबसे पहले बात हमने की थी कि वर्क लाइफ बैलेंस करना है, अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलें, 80-20 को रूल अप्लाई कीजिए, लर्न टू मैनेज योर टाइम मोर इफेक्टिवली, ठीक है। और जो अपनी लाइफ स्टाइल जो है आज से ही चेंज कीजिए। इफ़ यू आर इन स्ट्रेस लेवल, आज जिस तरह का लॉकडाउन में हम लोग जो है जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, अनसर्टेनिटी से गुजर रहे हैं, उसमें आप कोशिश कीजिए कि टाइम निकालें अपनी हॉबीज़ के इंटरेस्ट के लिए, जिससे आपको प्लेजर मिले और सुकून मिले। वर्क प्लेस पे आप रिड्यूस कैसे कर सकते हैं स्ट्रेस लेवल को? आप पॉजिटिव लोगों के साथ अपना टाइम गुजारिए। नंबर 1, जो भी आपके जो अच्छे कुलीग्स हैं, जो आप समझते हैं, भीड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 लोग ही अच्छे होते हैं जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, लंच टाइम में जाना पसंद करते हैं, ठीक है। अगर आप स्ट्रेस में तो थोड़ा सा टाइम निकाल कर बाहर रिलैक्स कीजिए, ठीक है। कोशिश कीजिए कि अपनी ट्रबल को, अपनी परेशानियों को घर मत लेकर आएँ। जो भी टाइम मिले म्यूज़िक सुन लीजिए, म्यूज़िक आपको रिलैक्स करता है, मेडिटेट कर लीजिए, और कोशिश करें कि रिएक्ट ना करें, रिस्पॉन्स करें, क्योंकि रिएक्ट हमेशा थॉट लेस होता है और रिस्पॉन्स हमेशा थॉटफुल होता है। तो किसी को अपने इमोशंस को हाईजैक मत होने दें। लास्ट में आपको शेयर करूँगी कि कोशिश कीजिए, रेस्ट कीजिए, अपनी नींद को पूरी कीजिए, एक्सरसाइज, योगा कीजिए, उन लोगों से बात कीजिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, जिनसे आपको सुकून मिलता है। अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज कीजिए वर्क लाइफ के साथ, अपने एंगर को मैनेज करें, अपनी पर्सनैलिटी को रिजिड मत बनाएं, फ्लेक्सिबल हो। जो भी अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लें। डू थिंग्स विच यू लव टू डू, वो ऐसी चीज़ें करें जिनसे आपको मोहब्बत हो। वो कोई हॉबी हो सकती है, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है।
कोशिश करें जेलसी को अपनी ज़िंदगी से निकालें और ईगो पे अना को अपनी ज़िंदगी से दूर कर दें। ठीक है, कोशिश करेंगे बातों का समटाइम आप सेल्फ टॉक कीजिए, लेकिन वो सेल्फ टॉक जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। देखिए क्या डिफरेंस है नेगेटिव सेल्फ टॉक और नेगेटिव और पॉजिटिव सेल्फ टॉक में। जब नेगेटिविटी के साथ स्टार्ट करते हैं, आप कहते हैं कोई आपको टास्क दिया जाएगा, आप कहेंगे नहीं आई नेवर डन इट बिफोर। लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग क्या होगी, इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न समथिंग न्यू। जैसे नेगेटिव आएंगे तो कहेंगे इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड, ये बहुत मुश्किल है, मैं इसको नहीं कर सकता। लेकिन जब पॉजिटिव माइंड के साथ करेंगे, दिस इज द ये डिफरेंस देखिए बिटवीन एटीट्यूड का डिफरेंस है। आपका स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए आपका जो 80% जो काम करेगा वो आपका एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड काम करेगा। जब आप कहते हो इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड, तो पॉजिटिव बंदा कहेगा नहीं आई विल टेकल इट फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल। नंबर 3, आई डोंट हैव द रिसोर्सेज, मेरे पास तो रिसोर्सेज ही नहीं है, मैं कैसे करूँ। लेकिन जब आप पॉजिटिव होंगे, आप कहेंगे नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, ज़रूरत ईजाद की माँ है। ठीक है, नेगेटिव सेल्फ टॉक देखें, देयर इज नो वे इट वर्क, मैं तो ये काम हो ही नहीं सकता। लेकिन जब पॉजिटिव होंगे तो ये कहेंगे आई कैन ट्राई टू मेक इट वर्क। इट्स टू रेडिकल अ चेंज, लेट्स टेक अ चांस लेके देखते हैं, फेल हो गए तो क्या हुआ, ट्राई करने में क्या है। ये होता है कि स्ट्रेस लेवल के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं बार बार अपनी प्रेजेंटेशंस में कहती हूँ कि लिव पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव प्लीज़, क्योंकि यू कांट स्पेंड अ पॉजिटिव लाइफ विद द नेगेटिव माइंड। तो आपको हर सूरत में अपने माइंड को पॉजिटिव रखना ही है। आखिर में कहूँगी स्टॉप स्ट्रेसिंग स्टार्ट लिविंग। आप स्ट्रेस को ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन उसको आप कम कर सकते हैं। किस तरीके से, उन्हीं स्ट्रेटजीज़ के साथ, उन्हीं टिप्स के साथ जो मैंने आपसे शेयर किए। थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया माय डियर व्यूअर्स। ये मैंने प्रेजेंटेशन आपके लिए बनाई थी ताकि आप इस प्रेजेंटेशन को, अब आपके पास एक तरह से ये सेव भी हो गई है, आप जब चाहें इसमें से निकाल कर आप देख सकते हैं प्रेजेंटेशन की सूरत में कि स्ट्रेस कितनी ख़तरनाक चीज़ है, इट्स अ साइलेंट किलर। और वो कौन सी टिप्स हैं जिनको हम मैनेज करके अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। इस प्रेजेंटेशन के एंड में मैं एक छोटी सी वीडियो चलाऊँगी कि वो स्ट्रेस से रिलेटेड है कि वो जो है कितना ख़तरनाक होता है। जब आप स्ट्रेस होते सोचने समझने की सलाहियतें बिल्कुल ख़त्म कर दी जाती हैं, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है डियर बाय व्यूअर्स कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, ये मैंने आपके लिए बनाई है, तो मेरी वीडियो को लाइक बहुत ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अपने नेटवर्क में जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा बिलीव है, मेरा स्लोगन क्या है, लर्न टू शेयर, शेयर टू लर्न। लर्न टू शेयर, शेयर टू लर्न। जो कुछ आप लर्न करें वो आप आगे से शेयर करें। इट्स ऑल ऑफ योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अच्छी बात को कहना, अच्छी बात पहुँचाना भी दूसरों तक शेयर करना एक सदका है। और एज अ मुसलमान हम सब का फ़र्ज़ है कि हम इस सदका जारियों को दायम रखें, उसको जारी रखें। तो माय डियर व्यूअर्स, इसी बात के साथ आपसे जा चाहती हूँ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी में हर तरह की डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, लेकिन इंसान वही है जिस डिफ़िकल्टीज़ को अंडरस्टैंड करे और उसको मैनेज करे और बहादुरी के साथ हर चैलेंज को फेस कर सके। क्योंकि गिफ्ट, अल्लाह की ज़िंदगी एक गिफ्ट है, तोहफ़ा है। इस तोहफ़े की कदर कीजिए, ये फिर कभी नहीं आएगा। ये ज़िंदगी में एक दफ़ा ही मिलता है और ये सारी परेशानियाँ, ये सारी तकलीफ़ें इस ज़िंदगी के साथ ही ख़त्म हो जाएंगी और 2 दिन के बाद हमें कोई याद भी नहीं कर रहा होगा। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली से मोहब्बत कीजिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और सबसे बढ़कर अपना ख्याल रखिए। आप अपना ख्याल रखेंगे तो आप दूसरों का ख्याल रख सकते हैं। बहुत शुक्रिया, दुआओं के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। Gracias.